हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में ऊंचाई और दूरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऊंचाई और दूरी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं वे आपके आज हम कवर करा देंगे। तो आज से आपका जो ऊंचाई और दूरी है वो आज से आपका ख़त्म हो जाएगा और कल से आपका जो भी नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स वो हम कल से आपका स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी दोस्त, सभी मित्र वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। कल आपको होमवर्क दिया गया था, उम्मीद करते हैं आपने होमवर्क जरूर किया होगा। तो चलिए हम पहले वो क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2006 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जो आपका क्वेश्चन है कि 200 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष तथा तली के अवनमन कोण कितने कितने दिए हैं? 30 डिग्री और 60 डिग्री दिए गए हैं। मीनार की ऊंचाई लगभग क्या होगी? तो लगभग में ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए इसमें जो आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कह क्या रहा है। 200 मीटर ऊंचाई की एक पहाड़ी है। पहाड़ी कैसी होती है आपको पता है, कुछ इस प्रकार से पहाड़ी होती है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं मानेंगे। पहाड़ी हम मान लेते हैं कोई 200 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी कहाँ पे है। पहाड़ी आपकी मान लेते हैं ऐसे कोई एक पहाड़ी है। ये कितने मीटर की है आपकी? 200 मीटर की है। ये कितनी है आपकी? 200 मीटर की एक पहाड़ी है। अब बता रहा है पहाड़ी जो है उसी के सामने एक मीनार है। तो मीनार मान लेते हैं ये आपकी मीनार है। ये मीनार कुछ ऊंचाई है इसकी, कुछ दी गई नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला देते हैं। इसके बीच की दूरी कुछ दी गई है, पहाड़ी से मीनार की दूरी, ठीक है। अब कह रहा है जो पहाड़ी है उसके शीर्ष, पहाड़ी का शीर्ष कहाँ है? यहाँ है। तो ये पहाड़ी का शीर्ष मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष ये है, मीनार के शीर्ष और तली दोनों से। तो मीनार का शीर्ष ये हो गया आपका, तली मीनार का ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मीनार के शीर्ष से बना रहा है कुछ कोण, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट दिखा देंगे कि यहाँ पे मिलाया गया। और कह रहा है कि पहाड़ी का जो शीर्ष है वो मीनार के तली से भी कोण बना रहा है। तो तली मतलब ये हो गया आपका ये। अब कह रहा है कितना कितना कोण बना रहा है। देखिए अवनमन कोण कितना शीर्ष से बना रहा है 30 डिग्री का, और जो आपका यहाँ पे तली है, तली से आपका कितना बना रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 60 डिग्री का बना रहा है। कितने का? 60 डिग्री का आपका यहाँ पे बना रहा है। देखिएगा यहाँ पे आपका जो है ये 60 डिग्री का यहाँ पे बना रहा है। अब इसी में देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई जो यहाँ पे आपको दी गई है इसे यच मान लेंगे और यही आपको ज्ञात करना होगा। यहाँ पे 200 मीटर की टोटल जो है यहाँ पे ऊंचाई दी गई है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखेंगे कि कैसे आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिएगा तो आपका जो यहाँ पे फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से दिया गया है। ये आपकी टोटल जो हो गई ये आपकी पहाड़ी हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है? मीनार की दूरी है। अब देखिए हमने क्या किया है, इस वाली दूरी को जो है हम क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। तो ये भी दूरी यक्स हो जाएगी क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो ये दूरी आपकी हो गई यक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 30 डिग्री का कोण बन रहा था और यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा था। अब यहाँ पे आपका टोटल जो बन रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे अगर आप, तो यहाँ पे दो जो है आपको समकोण त्रिभुज देखने को मिलेंगे। समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिएगा जो आपके समकोण त्रिभुज मिलेंगे, नंबर 1 पे तो आपको मिल जाएगा AED। क्या मिल जाएगा आपको? सबसे पहले मिल जाएगा AED। और फिर जो आपका दूसरा समकोण त्रिभुज बनेगा स्टूडेंट्स वो कौन सा बनेगा? तो दूसरा समकोण त्रिभुज आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा बनेगा? AB और यहाँ पे ये ABD बन रहा है। AB और यहाँ पे क्या दिया है नाम आप देख लीजिएगा, ABC दिया है, ठीक है। तो दूसरा समकोण आपका ABC बन रहा है। पहले समकोण में आपका जो बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है और इसमें आपको ये दूरी कुछ दी गई नहीं है, ये दूरी हम मान लेंगे कुछ भी। और यहाँ पे जो दूसरा दूरी आपका दिया गया है यक्स दिया गया है। इसे हम कुछ कैसे मान सकते हैं? देखिए इसे हम कैसे मानेंगे। देखिए टोटल जो दूरी आपकी दी गई है स्टूडेंट्स, कितनी दी गई है? टोटल दूरी आपकी देखेंगे यहाँ पे तो 200 मीटर की दी गई है। टोटल दूरी कितनी दी गई है? 200 मीटर की। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको यच दी गई है। तो जब 200 में से यच निकाल देंगे तो आपको ये वाली दूरी मिल जाएगी। ए से ई तक की दूरी आपको मिल जाएगी। ए से ई तक की दूरी आपको मिल जाएगी। तो जब ए से ई तक की दूरी हमें मिल गई 200 माइनस एच, इसमें इस वाले समकोण त्रिभुज में आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या आपको मिल गया। यहाँ पे आपको लंब मिल गया है, आधार आपका यक्स दिया है और थीटा आपका
30 डिग्री है। तो जब थीटा आपका 30 डिग्री दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान रख देंगे 30 डिग्री और tan थीटा का हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो tan थीटा का फार्मूला यहाँ पे लगाने पर लंब बटे आधार हो जाता है। ये लंब है, ये आपका आधार है और ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। L/A लंब बटे आधार। लंब आपको दिया है 200 - h और आधार आपको दिया है x, थीटा का मान दिया है 30। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, आगे आइए देखते हैं। देखिए पहला वाला जब लिया गया तो tan 30 रखा गया। tan 30 रखने के बाद आपका क्या आया यहाँ पे 200 - x। सबसे पहले तो आप ये वाला ले लीजिए, tan 60 वाला, सबसे बड़ा वाला आप सबसे पहले ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यक्स दिया गया है और टोटल दूरी जो आपको 200 मीटर दी गई है लंब में, और आधार में यक्स दिया गया है, थीटा का मान 60 है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यक्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आपको यक्स देखने को मिल जाएगा। तो जब हम tan 60 लेंगे, क्योंकि थीटा का मान 60 है, बड़ा वाला जब हम समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं तो tan 60 बराबर हमें देखने को मिलेगा 200/x। अब tan में 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो √3 बराबर हो जाएगा 200/x। तो यहाँ से जो आपको यक्स मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा, 200 में क्या हो जाएगा, √3 मिल जाएगा। अब आपको यक्स की भी वैल्यू मिल चुकी है, यक्स की भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो जब आपको यक्स की वैल्यू भी मिल चुकी है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, अब हम छोटा वाला जो समकोण त्रिभुज यहाँ पे आपको दिख रहा था ऊपर AED, इस वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा tan 30 था तो tan 30 रख दिए, लंब आपका था 200 - x और आधार आपका था x। तो 200 - h/x भी यहाँ पे रख दिया गया। अब देखिए tan 30 का मान हो जाएगा आपका 1/√3 और 200 - x और 200 - h/x को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे पहले ही दिया जा चुका है यक्स की वैल्यू, तो हम यहाँ पे यक्स की वैल्यू रखेंगे, लेकिन अभी पहले इसे थोड़ा और आसान बना लेते हैं। आसान बनाने के लिए देखिए क्या किया गया, इसे यक्स को क्या किया गया, ऊपर ले आए, तो x/√3 हो गया और इधर आपका 200 - h मिल गया, 200 - h भी आपको इधर मिल गया। फिर देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अब आपको दिया जा रहा है यक्स की वैल्यू जो 200/√3 थी, इसमें हम रख देते हैं। तो 200/√3 जब हम इसमें रखते हैं तो यक्स के यहाँ पे 200/√3 हो जाएगा, इस वाले यक्स की यहाँ पे ये 200/√3 हो गया और √3 जो आपका एक दिया गया था वो हम यहाँ पे रख दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, √3 × √3 और √3 × √3 आपका क्या हो जाता है, √3 × √3 हो जाता है आपका 3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब 200/3 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपका 200/3 और 200/3 किसके बराबर होगा, 200 h के। अब 3 को हम इधर तिरछा गुणा कराएंगे, तो जब हम 3 का तिरछा गुणा करा देंगे तो h बराबर हमें क्या मिल जाएगा, h बराबर, या फिर आप ये भी कर सकते हैं 200/3 है तो हम इस 200 को इधर पक्षांतर कर लें, तो ये भी हमारा हो सकता है। तो चलिए हम पहले इसे पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए h बराबर आपको क्या मिलेगा, h को हमने इधर पक्षांतर किया तो माइनस में था, प्लस में हो गया, 200 इधर रहने देते हैं और 200/√3 को यहाँ पे 200/3 को हम यहाँ पे पक्षांतर किए, इधर प्लस था तो यहाँ पे आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो h को इधर ही रखे थे तो h बराबर हो गया हमारा कितना, 200 और माइनस में आपका कितना हो गया, 200/3। अब यहाँ पे हम लासा निकालेंगे तो 200 3 आपका हो जाएगा 600 और माइनस में 200 और बटे में आपका हो जाएगा 3। तो 200/3 आपका क्या हो जाता है, 400/3 हो जाता है। अब 400/3 का मतलब क्या हुआ, जब 3 से 400 को भाग देंगे स्टूडेंट्स तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, और h की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, h की वैल्यू हमें मिल जाएगी 133.33, 133.33, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स 133.33 मीटर आंसर आ चुका है। अगर आपने इसका आंसर यही लगाया था तो आपका क्वेश्चन एकदम से राइट था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, एक भवन के ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडे के शीर्ष एवं तल क्रमशः 45 और 30 डिग्री के कोण 45 मीटर की क्षैतिज दूरी पर बनाते हैं। झंडे की ऊंचाई क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका फिगर कैसा बनेगा आपको दिखा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से फिगर देखने को मिलेगा। देखिए झंडा जो है आपका मान लेते हैं h ऊंचाई का है, h ऊंचाई का आपका झंडा हो गया। यहाँ पे 45 मीटर दूर बोल रहा था तो यहाँ पे हमने क्या किया, 45 मीटर दूर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि BC आपका भवन है, BC क्या है आपका भवन है, और AB आपका झंडा है। झंडे की ऊंचाई h मान लिया गया, भवन और झंडा है। देखिए भवन के जो है तल से आपका 45 मीटर दूर कोई बिंदु D है। अब इस बिंदु से देखिए जो झंडा है, झंडा का शीर्ष जो आपका है,
झंडा का शीर्ष ए जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है इस बिंदु से, और झंडे के जो तली हैं, तली आपका कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है इस बिंदु से। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दो समकोण त्रिभुज देखने को मिलेंगे, BCD पहला हो गया है और दूसरा आपका हो जाएगा ACD। दो आपको समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब दोनों समकोण त्रिभुज से हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला आपका यच दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे नीचे आपका क्या दिया गया है, 45 मीटर दिया गया है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला हम छोटा वाला जो है समकोण त्रिभुज लेते हैं BCD को। जब BCD को लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब BC दिया है, आधार आपका 45 डिग्री दिया गया है। तो देखिए लंब बटे आधार लिख देंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान है BC, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आधार आपका है 45। तो यहाँ पे लिख दिए लंब बटे आधार मतलब BC बटे 45 हो गया, और बराबर में tan 30 का मान 1/√3 कर दिया गया। अब देखिए 1/√3 को यहाँ पे गुणा करा दिया गया, तो BC बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 45/√3। और 45/√3 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा 45/√3 है, तो 45/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 45/√3 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 3 और बटे में हो जाएगा √3। अब 3 से जब √3 को काटेंगे तो यहाँ ऊपर √3 हो जाएगा, तो 45/√3 को हम लिख सकते हैं 15/√3। अब देखिए फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ADC लेंगे जब, तो यहाँ पर भी लंब बटे आधार हो जाएगा। ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब लंब को BC माने थे तो BC ही रहने देंगे। अब देखिए लंब आपका क्या हो जाएगा, BC और प्लस में क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। BC प्लस यच आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लंबाई हो जाएगा। अब BC यहाँ पे हमने निकाल लिया है, अब BC का मान हम यहाँ रख देंगे। तो AC बटे DC मतलब क्या हुआ, टोटल जो है A से C तक की दूरी बटे D बराबर हो जाएगा tan 45। tan 45 का मान 1 होता है। AC का मान हम रख दिए यच प्लस 15√3। AC का मान यच प्लस 15√3 कैसे हो गया वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, AC का मान आपको 15 बटे जो है यच प्लस 15√3 कैसे मिला। A से C तक की दूरी कैसे हो जाएगी, A से C तक की दूरी आपकी हो जाएगी AB, और धन में क्या हो जाएगा BC। अब AB का मान दिया है आपको कितना, AC बराबर देखिए AB का मान आपको दिया है यच, और BC का मान अभी हमने निकाला है 15√3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AC का मान कितना मिल जाएगा, यच प्लस 15√3, जो कि यहाँ पे रखा गया है। अब DC देखिए, D से C तक की दूरी आपकी दी गई है 45, तो 45 रख दिए, tan 45 का मान हो गया 1। अब इसका गुणा करेंगे तो 45 इधर आ जाएगा, यच को इधर ही रहने देते हैं, 15√3 को इधर पक्षांतर करते हैं, तो यच बराबर हो जाएगा 45 माइनस 15√3। अब 15 45 में भी है तो 15 कॉमन ले लेते हैं, 15√3 हम कॉमन लेंगे जब, तो हमें यच जो मिलेगा 15√3 कॉमन लेने के बाद यच हमें क्या मिलेगा, 15√3 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ये कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, देखिए 45 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 3, और यहाँ पे माइनस में आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 15√3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं गुणे √3। तो 15 और √3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको एक √3 मिल जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन लग गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका लग गया। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड P से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है। यह पहले 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 40 किलोमीटर की दूरी जाता है। लॉन्चिंग पैड से दूरी क्या होगी, इसका देखिए फिगर आपका कैसे बनेगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका फिगर आपको कैसे दिखेगा। एक लॉन्चिंग पैड मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है। अब लॉन्चिंग पैड से बोल रहा है 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर जाता है, तो 40 किलोमीटर यहाँ पे गया आपका, ये जो है रॉकेट गया। फिर कह रहा है 60 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, तो मान लेते हैं 60 डिग्री कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ से बोल रहा है 60 डिग्री पर घूमने के बाद फिर से जो है आपका कहाँ गया, 40 किलोमीटर। ये मान लिए P है, और फिर यहाँ से जो है लॉन्च हुआ तो 40 किलोमीटर गया, फिर जो है इधर 60 डिग्री के कोण पे घूम के किधर गया, 40 किलोमीटर फिर गया। अब पूछ रहा है आपकी जो टोटल दूरी है लॉन्चिंग पैड से और इसकी दूरी, तो इसे मान लेते हैं ऐसे डॉट डॉट दिखा के, ऐसे डॉट डॉट दिखा के यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फिगर आपको कैसे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अभी हमने आपको दिखाया फिगर, देखिए इस प्रकार से आपको फिगर देखने को मिलेगा। BC बराबर हो गया BC और ABC आपको देखिए यहाँ पे P से लॉन्च कराया गया,
तो जब P से लॉन्च कराया गया तो P से लेकर के A तक गया आपका, फिर यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना करके C तक पहुँच गया। अब C तक तो पहुँच गया, लेकिन अब पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर के जो P तक की लॉन्चिंग दूरी है, टोटल दूरी आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी आपकी क्या हो जाएगी। तो यही हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, इसमें देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ABC आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर आपको क्या मिल जाता है, लंब बटे आधार मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं देखिए, लंब आपका क्या है, लंब आपका है BC और आधार आपका यहाँ पे AB हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है आपका कर्ण होता है, और जो इस वाला कोण होता है इसके सामने का कोण क्या होता है, भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये आपको मालूम होगा। तो चलिए यहाँ पे हम tan 60 बराबर क्या कर देंगे, तो tan 60 बराबर हो जाएगा BC बटे AB। अब 60 का मान √3 है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका √3 AB हो जाएगा। BC का मतलब क्या हुआ आपका, ये जो दूरी मिल गई कितनी मिल गई, √3 AB मिल गई। √3 AB आपको ये दूरी मिल गई। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको ज्ञात क्या करना है, PA प्लस AB ज्ञात करना है। PA प्लस AB आपको ज्ञात करना है, यही हमें वैल्यू जो है फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे जब हमें BC मिल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब BC जब हमें मिल चुका है तो हम क्या करेंगे देखिएगा, अब यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज का रूल लगाना होगा। समकोण त्रिभुज का जो रूल होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, वही हमें लगाना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या दिया गया है, ये वाला AC दिया है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। अब हमें BC मिल चुका है, तो हमें AB जब मिल जाएगा, अगर हमें AB मिल जाएगा तो हम 40 किलोमीटर में AB को जोड़ देंगे, बस हमारा पूरा मान आ जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम लगा देते हैं, AC स्क्वायर आपका हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, छोटा कर लेंगे थोड़ा इसे, जिससे अच्छे से लिख जाए। देखिएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। अब BC का मान हमने अभी √3 AB निकाला था, तो यहाँ से AC स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस √3 AB, सॉरी यहाँ पे जो है ये वाला देखिएगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, BC के यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, √3 AB, क्योंकि BC का मान हमने √3 AB निकाला था, तो √3 AB का होल स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर। अब देखिए AC का मान आपको यहाँ से यहाँ तक का क्या दिया है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा √3 AB का स्क्वायर, मतलब 3AB स्क्वायर, और फिर यहाँ प्लस में AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आपका हो जाएगा 4AB स्क्वायर, और 4AB स्क्वायर आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर, मतलब 40 × 40 हो जाएगा। तो 4AB स्क्वायर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 4AB स्क्वायर आपको मिल रहा है, 4AB स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल रहा है, 4AB स्क्वायर बराबर मिल रहा है 40 × 40, ये मिल रहा है। तो 4 से जब काटेंगे तो 40 10 हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है, 10 चौके मतलब 40 दाम 400, तो AB बराबर टोटल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 20 मिल जाएगा। AB आपको मिल गया 20 और AB मिल गया जब 20 स्टूडेंट्स, AB आपको जब मिल गया 20, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 दी गई है, तो टोटल दूरी आपकी क्या हो जाएगी, एकदम से सिंपल है, AP प्लस AB हो जाएगी। AP का मान पहले ही दिया गया था 40 और AB का मान अभी हमने निकाल लिया 20, तो टोटल आपको क्या मिल जाएगा 60 किलोमीटर। क्या मिल जाएगा 60 किलोमीटर। देखिए इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा 60 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये आपका बी वाला आंसर स्टूडेंट्स राइट हो जाएगा, बी आंसर आपका एकदम से सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर दो बिंदुओं पर मीनार के शिखर से अवनमन कोण परस्पर पूरक हैं। पूरक दे दिया गया है यहाँ पे, तो पूरक मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे थीटा मान लिया जाएगा, 90 - थीटा ऐसे कुछ मान लिया जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए इसका फिगर आपको कैसे मिलेगा, फिगर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ए और डी, AD आपकी मीनार है और बी से
जो है बी व सी आपके दो बिंदु हैं। देखिए डी से बोल रहा था मीनार से दो बिंदु, तो दो बिंदु एक तो बी मान लिया गया, एक को सी और बी मान लिया गया। अब कह रहा है मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा और थीटा मान लिया गया, क्योंकि पूरक दिया गया था तो पूरक में आपको मान लेना है, अपने आप से मान लेना है। तो पूरक मान लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पूरक में आपका हो गया 90 माइनस थीटा और यहाँ पे आपका थीटा मान लिया गया। अब इसमें भी दो समकोण त्रिभुज आपको मिल रहा है, ए डी सी और ए डी बी, दो समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला लगा देंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दूरियां भी दी गई थी, ए और बी दूरी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी, आधार से ए दूरी पर तथा बी दूरी पर स्थित हैं दो बिंदु, ठीक है। तो ए दूरी पर मान लेते हैं ये वाला आपका स्थित है, ये वाला टोटल जो है आपकी ए दूरी हो गई और ये वाली दूरी आपकी क्या है, बी हो गई। मान लेते हैं यहाँ पे जो आपकी यहाँ सी से डी तक की बिंदु, पहला बिंदु जो है आपका बी दूरी पर है और जो दूसरा बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, क्या देखिए यच मान लेते हैं अगर मीनार की ऊंचाई, तो ये तो लंब हो ही गया। अब इस वाले समकोण त्रिभुज में आपको लंब दिया है, आधार आपको यहाँ दिया है। फिर देखिए जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, लंब आपको दिया ही है और आधार आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ए डी सी में, पहले वाले समकोण त्रिभुज में जब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले वाले समकोण त्रिभुज में tan थीटा ही दिया है, थीटा का मान थीटा दिया है, लंब का मान यच दिया है, आधार का मान बी दिया है। तो tan थीटा बराबर यच बटे बी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें यच क्या मिल जाएगा, बी tan थीटा मिल जाएगा, बी tan थीटा मिल जाएगा। फिर देखिए दूसरा जो समकोण त्रिभुज आपका दिया है, तो tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे यहाँ पे, tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का मान 90 माइनस थीटा दिया गया है यहाँ पे, तो tan 90 माइनस थीटा हो गया। आधार लंब आपका दिया है यच और आधार आपका क्या दे दिया है, ए दे दिया गया है। अब tan 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर स्टूडेंट्स आपको क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा बराबर आपको मिल जाएगा यच अपान ए, यच अपान ए मिल गया। अब देखिए यहाँ से ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यच अपान कॉट थीटा मिल जाएगा। अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो ए बराबर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ए बराबर मिलेगा, ए बराबर मिल जाएगा बी tan थीटा, बी tan थीटा। और tan थीटा का मान अभी हमने निकाला था, tan थीटा का मान हमने अभी निकाला था, क्या सॉरी बी नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको जो मिलेगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए अपान यच। देखिए यच बराबर ए कॉट थीटा मिलेगा, एच बराबर ए कॉट थीटा। तो यहाँ से आपको जब यच अपान ए कॉट थीटा मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि ए अपान यच कर दें, चाहे फिर आप ए अपान कॉट थीटा कर दीजिए, ए अपान यच बराबर आप कर सकते हैं 1 अपान कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पे यच अपान कॉट थीटा था तो यहाँ पे केवल ए बचा था। या फिर इस यच को अगर हम नीचे ले आए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो tan थीटा यहाँ पे बच जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे ए अपान यच बराबर हमें मिल जाता है tan थीटा, और यच की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली है बी tan थीटा। तो यहाँ पे हम यच की जगह पे क्या लिख देंगे, बी tan थीटा लिख देंगे। तो दोनों समीकरण से जब हम यूज करते हैं तो हमें मिल जाता है यच बराबर बी, और tan थीटा का मान यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो tan थीटा का मान लिख देंगे यच अपान ए अपान यच। तो इस प्रकार से आपका यच का तिरछा गुणा हो जाएगा, यच स्क्वायर बराबर ए बी मिल जाएगा। तो जब यच स्क्वायर बराबर ए बी मिल गया तो यच बराबर हमें क्या मिल जाएगा, रूट ए बी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए जरूर होंगे। तो अगर आपको समझ में आए स्टूडेंट्स तो कमेंट में बताइएगा। और आपकी कल से नई क्लासेज स्टार्ट होंगी, मतलब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आप लोग डेली क्लासेज अटेंड जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते जरूर रहिएगा। पूरा का पूरा चैप्टर आप एक बार फिर से अगर कवर करना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट पूरी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। और आपको जो इस चैप्टर के मतलब चैप्टर आपका पूरा खत्म होने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चलाई जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग डेली की क्लासेज अटेंड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।